हेलो गाइस। आज निंगथू जो चैप्टर मैंने फर्स्ट वीडियो डाला हुआ था, आज सेकंड पार्ट डाल रही हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेल निंगथू रिप्लाइड, निंगथू ने रिप्लाई किया, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज। ये सारी बातें ओल्ड टाइम होती थी। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग। जो बड़े बच्चे होते थे वही राजा बनते थे। बट टाइम हैव चेंज्ड। टाइम क्या हो गया है, अब चेंज्ड हो गया। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज द मोस्ट वर्दी ऑफ ए बिकमिंग अ किंग। अब ये टाइम चेंज हो चुका है। अब ये देखना है कि कौन सा बच्चा योग्य राजा बनने के लिए है। ठीक, वी विल हैव अ कंटेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक कंटेस्ट रखते हैं जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि फ्यूचर किंग कौन बनेगा। लेइमा सेड, आई मीन लेइमा इज द शी इज द क्वीन ऑफ द कैंगलीपक। कैंगलीपक की वो क्वीन थी। उन्होंने कहा, एंड सो इन द लैंड ऑफ द कैंगलीपक देयर वॉज अ कंटेस्ट ए हॉर्स रेसिंग। एक हॉर्स रेसिंग होगा। Whoever reached the खोंगनैंग, ठीक है, खोंगनैंग इज द प्लेस जो कि जहाँ पे वो हॉर्स रेसिंग करते हुए पहुंचेंगे। द बनियान ट्री, दिस इज द बनियान ट्री, एंड फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड द तुंगी निंगथू। तुंगी निंगथू मीन्स होता है कि फ्यूचर किंग, मतलब उसी को फ्यूचर किंग बनाया जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, लेकिन बड़ी अजीब चीजें हो गई कि साना जोबा और सानेमा और साना तोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तीनों ने एक साथ रेस को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। एंड दे वर ए एक्सपर्ट राइडर्स, क्योंकि वो तीनों किस में एक्सपर्ट थे, राइडर्स में एक्सपर्ट थे। एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश द लाइन एट द सेम टाइम, और उन्होंने सेम टाइम पे जो अपना टाइम था, सेम टाइम पे उन्होंने उस लाइन को टच कर लिया। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट, वहां पे बहुत ही ज्यादा ग्रेट एक्साइटमेंट था। लुक एट देम, सब लोग देख रहे थे। द पीपुल साउटेड, जो पीपल थे वो लोग चिल्ला रहे थे, सांगोला थोम्बा नोपा सच अ फाइन हॉर्समैन। मतलब यहाँ पे तीनों बच्चों के लिए जो लोग थे कैंगलीपक के, वो लोग उनको कह रहे थे कि मतलब कोई किसी से कम नहीं है। आई मीन हॉर्स रेसिंग में जो तीनों प्रिंस थे वो तीनों लोग एक से एक एक्सपर्ट थे और तीनों ने एक साथ जीत लिया। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बचा था। हु वुड बी द तुंगी निंगथू, मतलब जो तुंगी निंगथू है वो कौन बनेगा। देयर निंगथू एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स, वो दोनों लोग बच्चों की तरफ देखने लगे। निंगथू सेड, निंगथू ने कहा, साना जोबा सानीमा एंड साना तोम्बा, यू हैव अ प्रूफ्ड, आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि दैट यू आर ए फाइन हॉर्समैन, आप लोग बहुत ही फाइन हॉर्समैन हो। डू समथिंग डिफरेंट है ईच वन ऑफ यू, आप एक दूसरे से एक अलग ही कुछ करके दिखा सकते हो। इसीलिए दैट वी कैन डिसाइड, मैंने डिसाइड नहीं, मतलब यहाँ पे निंगथू कह रहे हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हु विल बी द तुंगी निंगथू, जो तुंगी निंगथू है वो कौन बनेगा। सडनली, अचानक, साना जोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तभी साना जोबा ने माउंटेड किया, मतलब हॉर्स के साथ उन्होंने चढ़ाई की और अपने स्पीयर, मतलब होता है ना खंजर टाइप्स का, वो उनके सामने स्ट्रेटली उठाकर फेंक दिया। ही लुक्ड अराउंड, वह देखने लगे। देयर वॉज अ ह्यूज अमॉन्ग पीपुल, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। व्हाट इज साना जोबा, साना जोबा ने क्या किया, द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, सबसे बड़ा बच्चा जा रहा था करने के लिए। दे थॉट टू देम सेल्फ, सब लोग अपने आप में सोच रहे थे। साना जोबा देन लुक्ड एट द यूज खोंगैंग standing majestically in the distance and he pierced the tree and jumped his horse and right through it, और उन्होंने जंप किया ट्री से है हॉर्स के ऊपर, और उसी समय उन्होंने
मतलब स्पीयर्स को थ्रो किया। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, जो वहां के लोग थे वो वहां पे ब्रेवो ब्रेवो क्या करने लगे, शाउटेड करने लगे, थुर्रो थुर्रो, एंड देन दे फेल साइलेंट, फिर वो लोग शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, अब किसका टर्न था, सेकेंड सन का टर्न था, साना इमा का। व्हाट वुड बी ही डू, अब वो क्या करेंगे, देखना अब ये था कि अब वो क्या करेंगे। साना इमा टू लुक्ड एट द खोंग गैंग, खोंग गैंग में को मतलब वो उस खोंग गैंग जो प्लेस था उसकी तरफ देखने लगे। ही माउंटेड हिज हॉर्स, उन्होंने फिर चढ़ाई की हॉर्स के साथ, एंड देन ही टू रॉ टूवर्ड्स द ट्री एंड हार्डर, मतलब बहुत ही हार्ड किया ताकि वो राजा बन सके। भाई एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, बेहतर दिखाते हैं कि हम अच्छा करें, हम अच्छा करें। तो वहाँ भी जो सेकेंड सन था सानेमा, वो भी अच्छा से अच्छा और हार्ड से हार्ड करना चाहता था ताकि वो वहाँ का राजा बन सके, फ्यूचर किंग बन सके। द पीपुल वॉच्ड इन साइलेंस, बड़े ही साइलेंस से देख रहे थे, अफ्रेड, डरे हुए थे, इवन टू ब्रेथ, यहाँ तक कि डरे हुए ब्रेथ मतलब सांस ले रहे थे। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज्ड, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक जो है इस स्टेट जो होता है ना कि करने वाला जो स्टैंड ले रहा था। ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, वो सोच रहे थे कि क्या ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज, बहुत तेजी से उछले, अंटिल हॉर्स एंड राइडर जंप्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड टू वंडरफुल मोशन, और बहुत ही वंडरफुल मोशन के साथ हॉर्स पे बैठते हुए सानाइमा आ गए। द पीपुल ब्रेड द इनर रिलीफ, सब लोगों की सांस थम सी गई थी, अब वो सांस अच्छे से लेने लगे। एंड सेड इन यूनिसन, एकदम अलग सा ये बच्चा है, ये अलग है, क्या बोलते हैं, फैजी फैजी, वंडरफुल वंडरफुल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसने हार्ड, इतना ज़्यादा हार्ड किया था कि लोगों की सांसें टंग गई थी कि इतना हार्ड तो कोई नहीं कर पाएगा। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, और सबसे यंगेस्ट सन की बारी आई साना तुम्बा की। ही टू रॉड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंग गैंग एंड बिफोर एनीबडी न्यू, कोई नहीं जानता था कि व्हाट वॉज हैपनिंग अपरूटेड, कि सबसे ऊपरी सतह पे अब क्या होगा। And triumphantly he carried the tree to the Ningthu and Lema laid at their feet, and shout of a Thuro Thuro Feji Feji filled the mountains. The people grew restless, and why were the Ningthu and Lema taking so long to make a announcement? मतलब इतनी बड़ी उन्होंने अनाउंसमेंट क्यों किया, लोगों के मन में ये हो रहा था कि इतना बड़ा कंपटीशन करने की क्या ज़रूरत थी। एंड दे craned their necks to see, sorry next to see what was happening. अब उन लोगों को ये लग रहा था कि अब देखिए क्या होने वाला है, अब आगे मतलब क्रैंड देयर नेक्स, मतलब कि लोगों की गर्दन मतलब एकदम स्ट्रेट, थर्ड जो सन थे उनकी तरफ हो गया था, उन्हीं को देख रहे थे कि अब क्या होगा। निंगथो एंड लेमा वर वॉचिंग साना तोम्बी, जो निंगथो और लेमा थे वो बस एक ही लोग को देख रहे थे। वो किसको देख रहे थे, अपनी बेटी, जो उनकी बेटी थी साना तोम्बी, देयर 5 years old डॉटर, उनकी 5 साल की बच्ची थी। शी लुक्ड सैड एंड लॉनली, जो कि पूरे दुखी मन से और अकेली बैठी थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंग गैंग, जो कि घूर घूर के खोंग गैंग को देख रही थी। विच ले डेड बाय द थ्रोन, मतलब एकदम जैसे लग रहा था कि एकदम मरी हुई उस राजगद्दी पे, मतलब शी वॉज बर्ड्स फ्लैप्ड वर्रिडली अराउंड, मतलब वो उसके बारे में नहीं सोच रही थी कि उसके भाइयों को क्या होगा, वो बस उस बर्ड्स के बारे में सोच रही थी जो उसके चारों तरफ था। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, वो बर्ड्स जो है, जो ट्री था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, क्योंकि उसी ट्रीज पे वो लोग क्या कर रहे थे, स्टैंड ले रहे थे, उसी पे से कूद रहे थे, उसी पे से वो सारा अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाएं। और उससे परफॉर्मेंस से क्या हुआ कि उस ट्री पे जो उस बर्ड्स का घर था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। साना तोम्बी वॉक्ड अप टू द
खोंगैंग एंड विस्पर्ड, वो थोड़ा सा विस्पर्ड की एंड खोंगैंग इज डेड, वो मर चुका था। इट वॉज अ हर्ट बाय द स्पीयर, नाउ इट इज डेड, क्योंकि वो पूरी तरीके से मतलब स्पीयर मतलब खंजर होता है, खंजर से उसको पूरी तरीके से घायल कर देते। पीपुल वर ऑल अटेंशन, लोगों का पूरी तरीके से ध्यान बस केवल उसी पे था कि फ्यूचर वाले किंग कौन बनेगा। निंगथू स्टूड अप, निंगथू खड़े हो गए एंड ही लुक्ड एट द 3 बॉयज, वो तीनों बच्चों को देखने लगे। एंड ही लुक्ड एट अ लिटिल गर्ल, और वो एक छोटी सी बच्ची को देखने लगे। ही टर्न टू द पीपुल, वो लोगों की तरफ मुड़े। इफ एनीबडी इज अ वर्दी ऑफ ए बिकमिंग अ रूलर, ही सेड, कह रहे कि कोई इसमें अच्छा रूलर बनने लायक है। ही सेड इट इज अ लिटिल सानातोम्बी, थोड़ी सी तो है लेकिन वो सानातोम्बी है। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगैंग। यहाँ पे निंगथू ने कहा कि देखिए उस लड़की को, देखिए जिसके दिल में दयालु है, काइंडनेस है, सॉफ्टनेस है। सानातोम्बी फील्स द पेन ऑफ द अदर्स, क्योंकि सानातोम्बी जो है वो फील कर रही है दूसरों के जो पेन है, उसके दर्द को महसूस कर रही है। सी फील्स द पेन ऑफ द पीपुल, लोगों के दर्द को फील कर सकती है। एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज, क्योंकि वो केवल ह्यूमन बींग्स के दर्द को नहीं फील कर रही है बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स, जो ट्रीज हैं उन सब का। आई डिक्लेयर्ड, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, सानातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ द कैंगलीपक, जो कैंगलीपक का जो राजा बनेगा वो बनेगी सानातोम्बी। निंगथू सेड, निंगथू ने कहा। साइलेंस फेल, चारों तरफ शांति छा गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की को सब लोग देखने लगे। देयर फ्यूचर क्वीन, वो फ्यूचर क्वीन बनेगी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल खोंगैंग, ऐसा लग रहा था कि वो छोटी सी उस ट्री, जिस ट्री को उनके तीनों बच्चों ने गिरा दिया था, उस ट्री में वो उस बच्ची में एक खोंगैंग दिख रही थी सबको। विद द बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, और सारे जो बर्ड्स थे वो जो सानातोम्बी थे उसके चारों तरफ घूमने लगे। एंड दे सेट ऑन हर शोल्डर्स, और उसके शोल्डर्स पे वो बैठ गए। एंड ऑन हर हेड, उसके हेड पे बैठ गए। She held out her hands full of grains and birds flapped about her and pecking at the food. और जो सानातोम्बी थी वो अपने हाथों में ग्रेन्स को लेती है, अनाज को लेती है, और जो बर्ड्स होते हैं उसको लेते हैं अपने चोंच, पेकिंग मतलब होता है चोंच, उसको अपने चोंच से खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेमा इज अ वन, लेमा एक अकेली वो वही थी जो हु डज नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, जो कि वो अपने राज्य के किसी भी इंसान, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ट्रीज हो, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे खोंगैंग जो है एक ट्री है, ठीक है, यहाँ एक ट्री है जिस पे उन्होंने, उनके तीनों बच्चों ने स्टैंड किया हुआ था, और स्टैंड करने की वजह से जो ट्री था पूरी तरीके से गिर गया। और जब वो ट्री गिर गया तो उनको लगा कि मतलब भाई वहाँ के जो प्रजा थी, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई हम इनके तीनों बच्चे बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन निंगथू चाहते थे कि हमारा राजा, हमारा फ्यूचर किंग वो हो जिसके अंदर सॉफ्टनेस हो, काइंड हो, और वो केवल बस लोगों के लिए ना हो बल्कि एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, जो भी चीज़ें हों सबके लिए हो। तो ऐसी थी वो सानातोम्बी थी, और इसीलिए निंगथू और लेमा ने डिसाइड किया कि हमारा जो फ्यूचर किंग होगा वो हमारी सानातोम्बी होगी, जो कि 5 years ओल्ड थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।